हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11th और 12th रिलेशन फंक्शन। चैप्टर 1 क्लास 11th और 12th रिलेशंस एंड फंक्शंस। मान लीजिए कि आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। सेट्स जैसे कि आप जानते ही हैं, 11th में आपने पढ़ा भी है। सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉन एम्प्टी सेट्स बोल रहा है, मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट जरूर हो। यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। और एक और सेट मान लेते हैं बी। इसमें मान लीजिए आप स्मॉल ए एंड बी एलिमेंट, ये 2 सेट्स हैं। लेट ए बिलोंग्स टू set A and B belongs to set B, then an element of the form। इस फॉर्म में जब लिखा जाता है, इस फॉर्म में जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है ये आपका फर्स्ट सेट से होना चाहिए, और जो सेकंड एलिमेंट है ये आपका सेकंड सेट से होना चाहिए। और जब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसे बोला जाता है एन ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोला जाता है? एन ऑर्डर्ड पेयर। जैसे मान लीजिए ये सेट है ए और ये सेट है बी। अगर मान लीजिए 1 बिलोंग्स करता है सेट ए से और यहाँ ए बिलोंग्स करता है सेट बी से, तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर क्या लिख सकते हैं? 1 और इससे क्या आपका ए, बी से क्या है ये आपका ऑर्डर्ड पेयर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ऑर्डर्ड पेयर। आइए अभी ऑर्डर्ड पेयर को थोड़ा सा और डीपली स्टडी करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज। मान लीजिए कि जैसे ऑर्डर्ड पेयर 1 2 लिख देते हैं, तो अगर यहां हम 2 1 लिख देते हैं तो ये किससे बिलोंग करता था? आपका फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करता था आपका ए सेट से, और ये सेकंड करेगा आपका बी से। तो यहाँ पे क्या है? ये बी से करता है, ये ए से करता है। हालांकि दोनों सेम है, ये 1 2 2 1 दिखने में एलिमेंट सेम है दोनों, बट ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर तभी होगा जब इसका फर्स्ट एलिमेंट इस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड के इक्वल होगा। ये बोथ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर मस्ट बी इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर्ड पेयर, and second element of first ordered pair must be equal to second element of second ordered pair। ओके, अब देखिए मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल में बोला जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। गिवन है आपको, गिवन x प्लस 5 दिस ऑर्डर्ड पेयर, x प्लस 5 8 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल टू 10 y। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इसकी डेफिनेशन से पता लगता है कि ऑर्डर्ड पेयर तब होगा जब पहले का एलिमेंट ये, तो ये एलिमेंट किसके इक्वल होना? टू ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, तो ये एलिमेंट किसके इक्वल होना चाहिए? इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से ये किसके इक्वल होना चाहिए? 8 10 के इक्वल होना चाहिए। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 10 और 8 किसके इक्वल होना चाहिए? y के। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 8 और x की वैल्यू क्या आ गई आपकी?
इट मीन्स ये दो ऑर्डर्ड पेयर केवल किस कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं, जब x की वैल्यू 5 हो। 5 रखना पे 5 + 5 क्या हो जाएगा 10। 8 कांस्टेंट है, 8 का 8 रहेगा, इधर आपका 10 है और y की वैल्यू क्या है 8 है। रिमेंबर वही बात है कि आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा जो ऑर्डर्ड पेयर में, वो सेकंड जगह जो ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल गिवन है तो उसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, और सेकंड है जो वो फर्स्ट का जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड आपका जो ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है उसके इक्वल होगा। आप ऑर्डर्ड पेयर में ये बता चुका हूँ मैं कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं होगा, नहीं होगा, ये ट्रू है कि ए बी है तो उसको बी ए नहीं लिख सकते, ठीक है, नो क्रॉस। इफ ए एंड बी सी डी अगर ये इक्वल है तो कभी हो सकते हैं, कब, ये ए इक्वल टू सी और बी इक्वल टू डी तभी इक्वल हो सकते हैं। ये आपका है ऑर्डर्ड पेयर और ये है आपका सेट, ये डिफरेंट होते हैं क्योंकि सेट्स में देखा जाता है सेट्स में क्या देखा जाता है कि सेट्स में आप सेट्स के केस में सेट्स में अगर मान लीजिए कोई 1 2 ऐसे सेट लिखा है तो आप इसको क्या लिख सकते हो 2 1 भी लिख सकते हो, तो इक्वल होते हैं सेट्स में। बट इन केस ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में आप नहीं लिख सकते 1 2 नॉट इक्वल टू 2 1। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होगा, ये कंडीशन रहेगी। सेट्स के लिए दोनों बातें ठीक हो सकती हैं, तो इसलिए ए बी का जो ऑर्डर्ड पेयर है इज डिफरेंट फ्रॉम ए बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए क्रॉस बी, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये ऐसे होगा, कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। लेट ए सेट है कोई, कैपिटल ए मैं जहां भी लिखता हूं वो सेट के लिए लिखता हूं, स्मॉल लिखता हूं तो वो सेट के एलिमेंट के लिए लिखता हूं स्मॉल कैपिटल लेटर। जो स्मॉल कैपिटल लेटर है वो आपके उस सेट के एलिमेंट्स को डिनोट करता है, और जो कैपिटल ए लिखता हूं तो वो सेट को डिनोट करता है। ओके, अभी मान लीजिए लेट ए सेट है कोई, उसमें मान लीजिए 1 2 एक और ले लेते हैं 3, और एक सेट आपका बी, इसमें मान लीजिए हम x और y ले लेते हैं। ए क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे ए सेट पहले लिखा है बाद में बी लिखा है, तो इसमें क्या होगा, अब इसको क्या बोल दिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, तो ये आएंगे तो सेट के अंदर आएंगे, तो क्या सेट के अंदर आएंगे, ये सेट का साइन लगा देते हैं। लेकिन ये जो 1 है 1x लिखा जाएगा। अब 1 को मैंने किससे कनेक्ट किया, x से, फिर 1 को मैं किससे कनेक्ट कर लेता हूँ, y से, कोमा लगाइए 1y, फिर 1 हम x के साथ भी ले चुके और 1 y के साथ भी ले चुके। अब 2 के साथ क्या आएगा x, और 2 के साथ क्या आएगा आपका y, फिर आपका 3x 3y, यस। अब इसमें क्या है, जो फर्स्ट आपका 1 1 1 2 3 ये आपके फर्स्ट इसी सेट से मिलेंगे, क्योंकि फर्स्ट जो एलिमेंट है वो फर्स्ट से बिलोंग करेगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन में बोला भी गया है, ये क्या बोला जाता है कि जो ए क्रॉस बी होगा वो इस प्रकार होगा कि आप जो ए हैं ए बी आप ऑर्डर्ड पेयर में लिखोगे, और ये इस प्रकार होगा कि जो आपका एलिमेंट ए है ये आपका कैपिटल ए से बिलोंग करेगा, एंड जो स्मॉल बी है जो एलिमेंट बी से है ये एलिमेंट ये आपका बी से करेगा।
बिलोंग करेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं तो हमने यही तो किया है। देखिए 1 इससे लिया फिर एक इससे लिया 1x 1 फ्रॉम ए बिलोंग करता है और x से बी से करता है। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया तो एक हो गया। फिर ये इसके साथ हो जाएगा, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। सिमिलरली हम ये a क्रॉस b कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये ऑर्डर्ड पेयर है, इसका पहला और ये दूसरा पूरा पूरा है ना, जैसे ये इसको आगे पीछे कर सकते हैं हम, बट ये ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो एलिमेंट है ना इनको आगे पीछे नहीं कर सकते, इनको आगे पीछे लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो। ठीक है, अब देखिए एक बात और देखिए, क्या ए क्रॉस बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, क्या वो बी ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होता है? आइए देखते हैं। ए बी तो कर चुके हम, अब हम करेंगे बी ए। इसको ड्रॉप कर दें, इसको कर देता हूँ, ठीक है यहीं पे कर देता हूँ। बी ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा? अब b को पहले लेंगे, x1 x2 x3, अब y1 y2 y3 ये। अब इसका जो ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है? 1x, यहाँ पे क्या है? x1। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? x है, तो इक्वल नहीं है ना ये। इसका सेकंड एलिमेंट क्या है? x, इसका क्या है? 1। तो ये ऑर्डर्ड पेयर है जो इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल नहीं है। इसको आप मान लीजिए यहाँ से हटा के मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको यहीं पे रहने देता हूँ, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये आपका ये ऑर्डर्ड पेयर अगर यहाँ पे होता तो कोई नहीं, हम यहाँ से कंपेयर कर लेते, फेस तो एक जैसा है ना दोनों का। ठीक है, इनको अगर कंप्लीट को आप इधर उधर लिख देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये जो अंदर एलिमेंट है ना, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट की जगह पे रहेगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड की जगह पे रहेगा। तो बी क्रॉस ए का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है वो ए क्रॉस बी, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ये डिफरेंट है इससे, तो ये सेम नहीं है एलिमेंट। इसके मतलब इस सेट्स के एलिमेंट है जो इस एलिमेंट के सेट्स के इक्वल नहीं है, डिफरेंट है। तो क्या होंगे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी का, तो क्या लिख सकते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। आप कोई भी टू नॉन एम्प्टी सेट लेते हो, ये डिफरेंट सेट है, ए और बी डिफरेंट सेट रहेंगे, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल नहीं आएगा। जब तक एलिमेंट डिफरेंट है दोनों के, ए के कुछ और एलिमेंट है, बी के कुछ और एलिमेंट है, उस केस में क्या होगा, आपके ये इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे चलें। हमने क्या सीख लिया? हमने सीख लिया ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर ये होते हैं भाई, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो एक सेट ए से बिलोंग करता है, ये बी है जो सेकंड से करता है। तो अगर ये कोई किसी और ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल होंगे तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होना चाहिए। इनको हम अदल बदल नहीं सकते, इनको हम क्या है एक दूसरे से रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, ए बी ए के इक्वल नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक में हो गया ए बी, एक में हो गया पहला से एलिमेंट ए, सेकंड में क्या हो गया ऑर्डर्ड पेयर में, सेकंड में हो गया बी। तो ए बी के इक्वल जब तक नहीं होगा, जब तक वो आपके क्या हो जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा। ठीक है, समझ गए होगी। अब ये क्या है कि ये आपका ट्रिपल भी हो सकते हैं आपका, देखो 3 सेट्स भी हो सकते हैं, तो उसमें भी वही करना है। 3 में क्या होगा कि जो पहले वाला एलिमेंट है पहले सेट के में बिलोंग करेगा, और जो सेकंड है वो आपका जो सेकंड जो से बी लेंगे वो आपका सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। सी कोई एलिमेंट है स्मॉल कैपिटल से है तो इसका सेट सी का एलिमेंट है तो आपका ये इससे बिलोंग करेगा, इसी ऑर्डर में रखेंगे। हाँ, अगर मान लीजिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी, सॉरी ए क्रॉस ए मतलब तीनों सेम एक ही सेट पे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले, ए क्रॉस ए पे तीनों का निकालते हैं, तीनों सेट्स पे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, तो ये भी ए से बिलोंग करेगा, बी भी ए से बिलोंग करेगा और सी भी ए से बिलोंग करेगा।
क्लियर। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखते हैं ग्राफ, पहले देख लेते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या होता है। जैसे देखो, ये मान लीजिए ये ए सेट है, ये आपका बी सेट है। लेट मान लेते हैं, लेट ए, ये क्या है, ग्राफिकली ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। ए में मान लीजिए 1 2 3, ये कोई सेट है। बी में क्या है, बी में मान लीजिए आप 2 4 ले लीजिए, ठीक है। ये टू नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे ओरिजिन होता है, ठीक है। ग्राफ पे लेते हैं 1 2 और 3 और 4 तक ले लीजिए आप, 1 और 2 3 और 4। अब मान लीजिए इसका क्या बनेगा, एक 1 और 2 कहाँ पे आएगा आपका, ये 1 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये मैंने ए मानना है, ए सेट है, या ये बी सेट मानना है। ए से 1 लेते हैं, ए से 1 और बी से क्या लेते हैं 2, तो 1 2, तो 1 और 2, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। देखिए पहले मैं ए क्रॉस ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता हूँ, तो इट मीन्स ए को पहले, ए के एलिमेंट को पहले लिखेंगे और बी के एलिमेंट को बाद में लिखेंगे। तो 1 2 हो चुका, 1 4 लिखिए, 1 4 यहाँ आ जाएगा, x ए 1 फ्रॉम ए एंड 4 फ्रॉम बी, तो ये क्या हो जाएगा 1 4 हो जाएगा। सेकंड 2 2 आपका यहाँ आ जाएगा, आपका फिर 2 4 आपका यहाँ आ जाएगा, फिर 3 2, ये क्या है आपका 3 और ये क्या है 2, और 3 4, इसका आपका 3 होगा, क्या आपका 4 मान लीजिए यहाँ है, ठीक है, ये आ जाएगा 3 4, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे, देखिए इसमें एलिमेंट कितने हैं, अगर मान लो इसके हमें नंबर फाइंड आउट करने हैं कि इस कार्टेशियन ए क्रॉस बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट किया उसमें एलिमेंट कितने हैं, तो आपको देखना है इसमें कितने हैं, ए एन क्रॉस ए एन बी, तो इसमें कितने हैं, काउंटिंग 1 2 3 1 2 3 है, इसमें कितना है 1 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 ऑर्डर्ड पेयर, 6 एलिमेंट आएंगे इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 6, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये है आपकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए और बी के बीच में जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसका देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, डायग्रामेटिकल देखिए ये जो दो आपके क्या हैं नॉन एम्प्टी सेट हैं, ये ए है और ये क्या है बी है, मान लीजिए वही एलिमेंट मान लेते हैं 1 2 3, और ये क्या है, सॉरी 2 और 4 है इसमें, तो क्या होगा इसमें 1 का 2 के साथ भी हो सकता है, 1 का 4, और ये क्या हो जाएगा 2 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 और 2 और 3 और 4 ऐसे, तो इसमें क्या आ जाएगा 1 2 1 4 2 2 2 4 3 2 3 4, ए क्रॉस
ए और बी का क्या है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे, रिलेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।